हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्पिंग हैंड। दिस इज़ आयश्रेया और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ, जो है हाउ टू फ़िल्टर योर वर्ड्स बिफोर स्पीकिंग। बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे ये टॉपिक इसलिए लगा क्योंकि अक्सर ही लोग बोलने में कुछ भी बोल जाते हैं और उन्हें पता नहीं चलता कि वो सामने वाले के इंटेंशन को हर्ट कर रहे हैं या फिर उनके जो वर्ड्स हैं वो किस लिमिट तक जाने चाहिए थे। तो हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने वर्ड्स को, जब भी हम कोई चीज़ बोलें किसी को, तो वो फ़िल्टर करके बोलें, उसको सोच समझ के उसको एक जजमेंट के तरीके से बोलें। हम ये समझ के बोलें कि हमारा इंटेंशन क्या है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमें हमारे वर्ड्स को, हमारे सेंटेंस को फ़िल्टर करने की ज़रूरत होती है। बिकॉज़ हमेशा ऐसा होता है कि जो एक बार अगर आपने कोई शब्द बोल दिया तो वो शब्द आप वापस नहीं ले सकते हैं। आप सिर्फ उसको जस्टिफ़ाई कर सकते हैं, आप उसे कभी भी वापस नहीं ले सकते हैं। तो हमेशा जब भी बोलिए तो ऐसा बोलिए कि आपको कभी भी अपने वर्ड्स को जस्टिफ़ाई करने की ज़रूरत न पड़े। तो इसमें सबसे पहले स्टेप की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमें जजमेंट करना चाहिए हमारे वर्ड्स का, कि क्या हम जो ये वर्ड बोलने जा रहे हैं वो उसको फ़िल्टर की ज़रूरत है। यानी ऐसा हम कोई शब्द या कोई सेंटेंस ना बोलने जा रहे हों जिसको फ़िल्टर करना पड़े। तो हमेशा कोशिश करिए तो ऐसे शब्द बोलिए जिसको फ़िल्टर करने की ज़रूरत ही ना पड़े। हमेशा से वो शब्द जो हों वो फ़िल्टर्ड हों, यानी वो किसी के इंटेंशन को हर्ट ना करें। सेकंड है चॉइस में आप ये कर सकते हैं कि क्या उस शब्द के लिए आपके पास कोई और चॉइस है। यानी कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई चीज़ को दो अलग-अलग तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को बोलने के लिए। एक, हम उसको रूडली तरीके से बोल सकते हैं किसी को, अगर कोई चीज़ हमें समझानी है। तो सेकंड, हम उसको प्यार से समझा के बोल सकते हैं। तो चॉइस रखिए, हमेशा चॉइस करिए, अपने वर्ड्स का चॉइस करिए कि आप जो बोलने जा रहे हैं, जो चीज़ अगर किसी को सच्चाई भी बोलने जा रहे हैं तो वो चीज़ जो है, जो वर्ड्स आपके मुँह से निकले वो वर्ड्स ऐसे हों जो एक इम्पैक्ट दें, कुछ नेगेटिव थॉट, नेगेटिव एस्पेक्ट्स ना ले जाएँ। थर्ड है कंपैरिज़न, यानी एक बार आपको खुद से कंपेयर करके देखना होगा कि अगर कहीं ये चीज़ कोई मुझसे बोल रहा होता तो मुझे ये चीज़ किस हद तक हर्ट करती। यानी अक्सर हम देखते हैं कि अगर कोई चीज़, मैं छोटी थी तो मैंने एक थॉट पढ़ा हुआ था कि अगर कोई आप कोई काम कर रहे हो और अगर कोई आप गलत काम कर रहे हो तो हमेशा ये सोच के आपको वो काम करने से पहले हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर आपके साथ भी यही काम हो रहा होता तो आपको कैसा फ़ील होता। तो आप कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो हमेशा एक कंपैरिज़न करिए, जिसके साथ भी आप बातें कर रहे हैं उसके साथ कंपैरिज़न करिए कि क्या होता अगर वो जो सामने वाला इंसान है, अगर वो आपको ये सब बातें बोल रहा होता तो आप किस तरीके से रिएक्ट करते। तो अगर आपको गुस्सा आता है या अगर आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ अलग-अलग हैं, आपको वो 6 दिखाई दे रहा है, सामने वाले को वो 9 दिखाई दे रहा है, तो आपके नज़रिए में फ़र्क है, आपके माइंडसेट में नहीं फ़र्क है। आप दोनों गलत नहीं हैं, आप दोनों ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे सही हैं। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, जो दूसरों के जो आइडियाज़ हैं, जो पर्सपेक्टिव है किसी भी चीज़ को लेके, हमें उसको समझने की कोशिश करते रहनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो है वो सुनते नहीं हैं और बहुत ईज़िली रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो हमेशा जब भी आप कोई शब्द बोलिए तो ये सोच के बोलिए कि क्या मैंने सही सुना है, डिड आई लिसन प्रॉपरली। मैंने अगर कोई चीज़ है, अगर आप किसी से बातें कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप पहले उसकी बात को पूरे अच्छे तरीके से सुनिए, क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से सुन पाएंगे तो ही आप अच्छे तरीके से उससे कॉन्वर्सेशन कर पाएंगे। आप अच्छे तरीके से उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की बनेगी कि आपको किस तरीके से बातें करनी है। तो हमेशा ये कोशिश करिए कि ये समझने की कोशिश करिए कि क्या आपने कुछ गलत तो नहीं सुना। Are my words respectful? The next and the last and very very important term is, आप हमेशा अपने वर्ड्स को फिल्टर करते समय ये सोचिए कि क्या आपके वर्ड्स रिस्पेक्टफुल हैं। जैसा मैंने बोला, सिलेक्शन, चॉइस ऑफ वर्ड्स, हमेशा ऐसे वर्ड्स का चॉइस करिए जो एक रिस्पेक्ट बनाए रखें आप दोनों के बीच में। कभी भी डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ना ही सिर्फ आपके रिलेशंस ख़राब करता है बल्कि एक आपकी जो बैकग्राउंड है, आपका जो डिसिप्लिन मैनर है, उसे भी बेकार करता है। क्योंकि एक ही बार अगर हम कोई चीज़ किसी को बोल देते हैं तो वो हमेशा के लिए हो जाता है। तो हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक रिस्पेक्टफुल वर्ड्स हमारे पास हों और हम रिस्पेक्टफुल तरीके से उसको सामने वाले को प्रेजेंट करें। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने वर्ड्स को फ़िल्टर कर सकते हैं, अपने सेंटेंस को फ़िल्टर कर सकते हैं। और कभी भी अगर आप किसी से बात करें तो हमेशा अपने इस फ़िल्टरेशन प्रोसेस को अपने दिमाग में करते हुए एक झटपट का फ़िल्ट्रेशन करें और उसके बाद ही किसी को अपने व्यूज़ दें या किसी से कुछ
कुछ बोलें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।